आज सुबह 9:45 वीरों को समर्पित शौर्य यात्रा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 108 घोड़ों का निकलेगा प्रतीकात्मक जुलूस। सबसे पहले आज सोमनाथ महादेव का महाअभिषेक किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। शंख चक्र सर्कल से वीर हमीर जी सर्कल होते हुए शौर्य गाथा निकाली जाएगी, जो सद्भावना ग्राउंड पहुंचेगी। मंदिर के लिए प्राण दान करने वाले शहीदों को किया जाएगा नमन। शौर्य सभा का होगा आयोजन। बड़ी संख्या में इसमें साधु संत होंगे शामिल, साथ ही आम लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी शिव की भक्ति में दिखे सराबोर। विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। भव्य लाइटिंग से सोमनाथ मंदिर का दिखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। ओंकार मंत्र जाप में शामिल हुए प्रधानमंत्री, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सोमनाथ मंदिर परिसर में 2500 संतों की उपस्थिति में 72 घंटे तक जारी रहेगा ओंकार मंत्र का जाप। 1000 कलाकारों ने शंखनाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथों में त्रिशूल लिए नजर आए। शानदार आतिशबाजी से रोशन हुआ आसमान, उत्सव में डूबा माहौल। सोमनाथ मंदिर में सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। चारों तरफ दिखा आस्था और भक्ति का सैलाब। भक्तों में जबरदस्त उत्साह। कई गायकों ने अपनी गायकी से समा बांधा। भगवान शंकर के गीतों ने लोगों को मंत्रमुग्ध किया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर सबसे बड़ा ड्रोन शो हुआ आयोजित। 3000 ड्रोन ने आसमान में सोमनाथ के इतिहास और भव्यता को प्रदर्शित किया। वो आदिकाल जो निरंतर है, यही सनातन है। ड्रोन शो के जरिए सोमनाथ मंदिर के गौरव गाथा का गुणगान। शिव की महिमा, शिव तांडव और ब्रह्मांड का भव्य और दिव्य नजारा। ड्रोन शो के दौरान ओम, डमरू, शिवलिंग समेत आसमान में दिखी कई अद्भुत कलाकृतियां। सोमनाथ मंदिर परिसर शिवमय हुआ। गिर सोमनाथ पहुंचने पर प्रधानमंत्री का हुआ भव्य स्वागत। रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। प्रयागराज में माघ मेले की रौनक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। पवित्र स्नान के बाद मुख्यमंत्री ने हनुमान मंदिर में की विशेष पूजा। गायों को खिलाया चारा। मकर संक्रांति के विशेष स्नान की तैयारियों का सीएम ने समीक्षा की। बड़े स्नान के लिए प्रशासन के खास इंतजाम। देवघर विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ मंदिर में भक्तों की रिकॉर्ड भीड़। मकर संक्रांति पर गंगा सागर जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। गंगा सागर में स्नान से पहले उत्तर वाहिनी गंगा सुल्तानगंज में गंगा स्नान और बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की मान्यता। यही कारण देवघर बाबा मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। जयपुर में 15 जनवरी को आयोजित होने वाली 78वीं सेना दिवस परेड से मौके पर होने वाली शौर्य संध्या की भव्य रिहर्सल हुई। सभी तैयारियों को बारीकी से रिहर्सल में परखा गया। सेना के कई बड़े अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग शौर्य संध्या देखने के लिए स्टेडियम में उमड़े। सेना के बैंड ने बजाई देशभक्ति के ओत-प्रोत कर देने वाली धुन। सेना के जवानों ने नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। मलखंभ पर जवानों ने करतब ने सभी को हैरान किया। मंच पर देश के ऐतिहासिक पलों से जुटे नाटक का भव्य मंचन हुआ। कलाकारों की प्रस्तुति ने सभी का दिल जीता। शौर्य दिवस में पहलगाम हमले ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखी। ड्रोन से आसमान में बनाई गई कई तरह की कलाकृतियां। कोका कोला के ट्रॉफी टूर के तहत दिल्ली में हुआ फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का भव्य अनावरण। 12 साल बाद भारत पहुंची ट्रॉफी। हैदराबाद में संक्रांति के लिए परिवहन निगम ने चलाई 6431 बसें। लोगों की सुगम यात्रा की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। मंगलोर में सीएम सिद्धारमैया ने गोल्फ क्लब का उद्घाटन किया। सीएम ने खुद भी खेला गोल्फ।
विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 4 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। केंद्रीय मंत्री ने सभा को संबोधित किया। चेन्नई में नौकादौड़ प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन। डिप्टी सीएम ने विजेताओं को सम्मानित किया। देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में कर्मचारियों और दूसरे लोगों को बांटे गए गर्म कपड़े। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए वस्त्रों का वितरण किया गया। दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए। जेपी नड्डा ने युवाओं से बातचीत की। मथुरा में शताब्दी कार्यक्रम में शामिल हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख को भेंट की गई मूर्ति। सूरत के एक व्यापारी के घर पर अभिनेता अमिताभ बच्चन को जोरदार स्वागत किया गया। घर के सदस्यों ने छुए अमिताभ के पैर। घर में लगी अमिताभ बच्चन की मूर्ति। अमिताभ को देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़े लोग। मथुरा में आज से 15 जनवरी तक धूमधाम से मनाया जाएगा श्री गिरधर लाल जी का व्यहुला उत्सव। प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय महाराज करवाएंगे विवाह। अलवर में सफारी के दौरान पर्यटकों ने देखी शावक के साथ घूमती हुई बाघिन। लोगों ने यह रोमांचक नजारा फोन के कैमरे में कैद किया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं से किया संवाद। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं के साथ तस्वीरें खिंचवाई। गाजियाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में 100 युवाओं ने चुनी उद्यमी बनने की राह। इसमें 60% से ज्यादा छात्राएं शामिल। डोडा में परिवार ने 1200 डब्बों में मधुमक्खी पालन का काम किया। परिवार की शहद बेचकर हो रही अच्छी कमाई। अब द्रविड़ पोंगल के रूप में मनाया जाएगा तमिलों की सांस्कृतिक पहचान पोंगल त्योहार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का ऐलान। सीएम स्टालिन ने लोगों से जाति और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर पोंगल मनाने का आग्रह किया। समानता की सोच को बढ़ावा देने के लिए पहल। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस त्योहार के साथ खेल प्रतियोगिताओं और तमिल ग्रामीण कलाओं को जोड़ा। इनमें मयिलाट्टम, ओयलाट्टम और अन्य गतिविधियां जैसे कल्याणकारी सहायता कार्यक्रम शामिल हैं। चेन्नई में किया इंडिया ने नए किया सेल्टॉस लॉन्च की। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में बड़े, बोल्ड और एडवांस फीचर के साथ एंट्री। भारत में कीमत 10,99,000 से शुरू। किया इंडिया की अनंतपुरी फैक्ट्री में बनी किया सेल्टॉस ब्रांड का लक्ष्य तेजी से बढ़ रहे मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में कंपनी की पकड़ को मजबूत करना है। नुपुर सेनन की मेहंदी और हल्दी में मशहूर एक्ट्रेस कृति सेनन ने जमकर लगाए ठुमके। हल्दी फंक्शन का वीडियो सामने आया। उदयपुर में उदय सागर झील के बीच राफेल्स होटल में स्टेब इन वेन के साथ साथ फेरे लेंगी नूपुर। शादी में शामिल होने के लिए बॉलीवुड और टीवी के कई स्टार के आने की उम्मीद। धनबाद की नन्ही वैज्ञानिकों का कमाल। घरों में पर्यावरण की जानकारी देने वाले पेंट इजाद किए। बायो सिग्नल रखा है प्रदूषण की मात्रा बढ़ने पर रंग बदलने वाले पेंट का नाम। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर बैंगनी और कम होने पर वापस अपने हरे रंग में होता है तब्दील। रेड कैबेज के जूस और जिलेटिन पाउडर से बनाया गया अनोखा पेंट। यूपी सरकार में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया अब और आसान। आरटीई के तहत स्कूल एडमिशन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं। दस्तावेजों की जटिलताओं से राहत देना मकसद। दिल्ली कैंट के मानेकशा सेंटर में पश्चिमी कमान अलंकरण समारोह। शौर्य, बलिदान और कर्तव्य का सम्मान। सेना के रणबांकुरे वीरता पुरस्कार से सम्मानित। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने प्रदान किए वीरता पुरस्कार। 6 युद्ध सेवा पदक, 30 वीरता सेवा पदक, 19 विशिष्ट सेना पदक, 44 विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित। कैप्टन ब्रजेश थापा, लांस नायक तांजिन, सिपाही मोहित राठौर, हिलाल अहमद को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार। हवलदार प्रभाकर और थान सिंह को गिलेंट्री अवार्ड। जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10,000 नवनियुक्त पुलिस कांस्टेबल को सौंपे नियुक्ति पत्र। सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का कोयंबटूर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित, जनसैलाब उमड़ा। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मैच वडोदरा में खेला जाएगा। 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। एक बार फिर दिखेगा रुको का जलवा। इस सीरीज में खेलते नजर आएंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली। ये सीरीज टीम इंडिया के लिए काफी अहम। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप से पहले खेली जा रही सीरीज। प्रैक्टिस से पहले टीम इंडिया ने नेट्स में बहाया पसीना। जमकर की प्रैक्टिस।
न्यूजीलैंड टीम भी नेट्स में प्रैक्टिस करती हुई नजर आई। दोनों ही टीमें सीरीज के लिए कमर कसकर तैयार। दिल्ली में मौसम विभाग ने जारी किया ठंड का अलर्ट। अगले 2 दिन शीतलहर के चलते पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में रैन बसेरे में लोगों का तांता। लोग ठंड से बचकर सो रहे चैन की नींद। बागेश्वर में बर्फबारी के चलते पहाड़ों की चोटियों का हुआ श्वेत श्रृंगार। हल्की धूप में चमचमाते दिखे पहाड़। बर्फबारी और बर्फीली हवाओं ने ठंड में किया इजाफा। खेतों पेड़ पौधों पर जमी दिखी बर्फ। ठंड के चलते बागेश्वर में जनजीवन प्रभावित। लोग अलाव ताप का ठंड से राहत ले रहे। जर्मनी के बर्लिन में लोगों के क्लब ने बर्फीली ठंड में नहाने की परंपरा की 40वीं वर्षगांठ मनाई। बर्फीली ओरेंकेसी झील पर लोगों का तांता लगा। -8 डिग्री की कपकपाती ठंड में लोगों ने पहनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम। बर्फीली ओरेंकेसी झील में लोगों ने डुबकी लगाई। पानी में उतरे लोगों के सर पर देखी एक से बढ़कर एक रंग बिरंगी टोपियां। सभी मौज मस्ती करते हुए नजर आए। सभी ने एक दूसरे के साथ मिलकर डांस किया। साथ ही लोगों ने गाने भी गाए। सभी ने बात के बाद अलाव ताप कर खुद को पहुंचाई राहत। लोगों ने खिंचवाई तस्वीरें। दक्षिण कोरिया के सबसे प्रसिद्ध आइस फिश फेस्टिवल का शुभारंभ, जो हर साल जनवरी में गंगवोन-डो के हिंचियान काउंटी में होता है, आयोजित। इस आइस फिश फेस्टिवल में लोग जमी हुई नदी पर बर्फ में छेद करके पकड़ते हैं ट्राउट मछली। बिना किसी उपकरण के हाथों से मछली पकड़ने की यहां पर प्रथा है। इस फेस्ट के दौरान बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बेहद उत्साहित नजर आए। लोगों में लगी ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़ने की होड़। इस आइस फिशिंग में बर्फ में छेद करके पकड़ी मछलियों को बाद में ग्रिल करके खाया जाता है। कुछ साहसी लोग टी-शर्ट पहनकर बर्फीली नदी में कूदकर भी फिशिंग करते हैं। इस अनोखे फेस्ट के दौरान मछली पकड़ने के अलावा स्लेजिंग और बॉब स्लेडिंग जैसे शीतकालीन खेल भी किए जाते हैं आयोजित। अपनी अनोखी गतिविधियों और स्थानीय व्यंजनों के लिए मशहूर ये उत्सव। रूस की राजधानी में लगातार हो रही जोरदार बर्फबारी। मॉस्को में हवाई, सड़क और रेल यात्रा बाधित। 50 से 65 सेंटीमीटर तक गहरी हुई इलाकों में जमी हुई बर्फ। ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित। लोगों को सबवे का इस्तेमाल करने की सलाह। खराब मौसम के कारण हवाई यातायात भी प्रभावित। 450 से ज्यादा फ्लाइट्स में देरी, कई फ्लाइट्स कैंसिल। शहर भर में बर्फ हटाने का काम तेज। ट्रेनों के सुरक्षित और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ट्रैक से हटाई जा रही बर्फ। बर्फ हटाने के काम में हजारों कर्मी और लगभग 15,000 मशीनें तैनात। फुटपाथ, बस स्टॉप, रेलवे प्लेटफॉर्म और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से बर्फ हटाने का काम जारी। विंटर ओलंपिक के लिए टेस्ट इवेंट के साथ जनता के लिए खोला गया मिलान में सेंटिग्यालुआ आइस हॉकी अरीना। यहां खेले जाएंगे विंटर ओलंपिक्स। करीब 15,500 है इस अरीना में दर्शकों की क्षमता। हालांकि टेस्ट के दिन 4,000 प्रशंसक रहेंगे मौजूद। हॉस्पिटैलिटी एरिया समेत कुछ काम फिलहाल अंतिम चरण में। मिलान के दक्षिण पूर्व में स्थित इस आइस हॉकी अरीना में खेले जाएंगे गोल्ड मेडल गेम। ओलंपिक खेलों के बाद इसे खेल और लाइव मनोरंजन की मेजबानी करने वाले केंद्र में बदल दिया जाएगा। इटली जनवरी में शुरू करेगा केबल कार प्रोजेक्ट की टेस्टिंग 2026 विंटर ओलंपिक्स में। इस केबल कार प्रोजेक्ट को हर घंटे करीब 2,500 लोगों को कंपटीशन वाली जगहों तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया। 1 महीने के अंदर प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य। लॉस वेगास में 2026 कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में दिखी चीनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड का दबदबा, जिन्होंने प्रदर्शित किया अत्याधुनिक रोबोटिक्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी डिस्प्ले। इस शो में डिस्प्ले पर थे कई रोबोटिक्स प्रोडक्ट्स, जिसमें शामिल थे इंडस्ट्रियस ग्रेड ह्यूमनॉइड। 1967 से आयोजित हो रहा CES इवेंट AI, रोबोटिक्स, स्मार्ट होम और ऑटोनॉमस गाड़ियों के इनोवेशन का वैश्विक मंच। कतर के नासिर अल अतिहा ने रैली का 6ठा स्टेज जीता। हैंक लिटिगन को पछाड़कर दूसरे हफ्ते की रेस में शीर्ष पर पहुंचे। पांच बार के डकार विजेता नासिर अल अत्तिया जेसिया सनराइजर्स के लिए कर रहे मुकाबला।